उत्तानपाद के दो रानियां हैं, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। पहले तो रानी तो एक ही थी, लेकिन जब शिकार खेलने के लिए गए तो वापस लौट करके आ रहे थे तो इन्होंने रास्ता में एक इस सुरुचि को देख लिया, तो इस पर मनमोहित हो गए और कहने लगे आप हमसे शादी करोगी? तो सुरुचि ने बोल दिया, बोले ये राजा है, मुझे इसकी अर्धांगिनी बनना जरूरी है। घर पे आए तो पहले से रानी थी सुनीति, बड़ी रानी है। जैसे ही सुनीति बड़ी रानी है तो सुरुचि ने देखा, बोले ये कौन है? बोले हमारी बड़ी रानी है। बोले फिर आप बड़ी रानी को रखिए, एक ही रानी रह सकती है, या तो आप हमें रखिए या फिर इनको रखिए। लेकिन भाई राजा अभी लेकर के आए तो मन ज्यादा उसी में था, सुरुचि में। आज सुनीति रानी समझ गई कि प्रभु इसको छोड़ना असंभव है इनका, तो स्वयं ने कह दिया, बोले महाराज आप इनको रखिए और मैं दूसरी जगह रहने लगूंगी। सज्जनों, आज अलग अलग परम पति बना करके सुनीति रहती है। समय निकलता गया, सुनीति जहां रहती है वहां पर संतों का सत्संग होता है। रोज संतों का सत्संग करती है, प्रभु की कथा श्रवण करती है। आगे जाकर के सुनीति के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। संतों ने बालक का नाम रख दिया ध्रुव। संतों ने कहा, बेटा सुनीति से तुम मांगो, क्या मांगना चाहती हो? बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना चाहते हो तो मेरी हमारे महाराज की जो दूसरी रानी है एक पुत्र की प्राप्ति उसके लिए भी हो जाए, बस मेरा यही वरदान है। अब देखो उस स्त्री के हृदय को देखो, क्या कहती है, जिसके पति ने घर से निकाल दिया लेकिन फिर भी कहती है, बोले एक पुत्र उसको भी हो जाए। आज संतों के आशीर्वाद से सुरुचि भी गर्भवती हुई और उसने भी सुंदर पुत्र का जन्म दिया, उसका नाम हुआ उत्तम। सज्जनों, ध्रुव बड़े हुए, एक दिन गांव में खेल रहे थे गांव के बालकों के साथ, तो बालकों ने कह दिया, बोले महाराज आप हमारे साथ मत खेला करो। बोले क्यों? बोले अगर कहीं राजा ने देख लिया, हमारे राजा ने तो हमको दंड देंगे। बोले क्यों? बोले आप हमारे राजा के पुत्र हो, राजकुमार हो, आप हम जैसे साधारण लड़कों के साथ मत खेला करो। ध्रुव जी महाराज दौड़े दौड़े माता सुनीति के पास गए। बोले भैया आपने मुझे ये नहीं बताया हमारे पिताजी कौन है? माता सुनीति ने चतुर्भुज रूप जो धारण था, भगवान विष्णु की मूर्ति उनके घर में थी, उसकी तरफ इशारा किया। बोले बेटा ये तुम्हारे पति हैं, पिता हैं। ध्रुव जी महाराज ज्ञानी थे, संतों का सत्संग कर रखा था। बोले माते ये तो जगत का पिता है, मेरे शरीर का पिता कौन है? माता सुनीति कहती है, बेटा जिस नगर के राजा हैं वो तुम्हारे पिताजी हैं। आज ध्रुव जी महाराज ने मन में विचार किया, बोले मुझे पिताजी की गोद में बैठना है, और दौड़े दौड़े राजभवन की ओर गए। उत्तानपाद जो राजा थे ध्रुव के पिताजी, वो छोटी रानी के छोटे जो पुत्र था उत्तम, उसको गोदी में बैठा करके लाड़ लड़ा रहे थे। और सज्जनों, जैसे ध्रुव जी महाराज पहुंचे, दौड़े दौड़े ऊपर चढ़े। व्यास महाराज जी की पिताजी की गोद में बैठने वाले थे, उससे पहले जो छोटी रानी थी ध्रुव जी की मौसी सुरुचि, उसने हाथ पकड़ के खींच लिया। ठहरो बेटा, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं अपने पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ। बोले किसने कहा तुम्हारे पिता हैं ये? बोले हमारी माता कहती है कि हमारे पिता हैं। सुरुचि कहती है हाँ आपकी माता कहती है, सही है आपके पिता हैं, लेकिन इस राजगद्दी का अधिकारी तुम नहीं हो। बोले क्यों? बोले क्योंकि मैं मानती हूँ कि आप इस राजा के पुत्र हो, लेकिन राजगद्दी का अधिकारी तो मेरा उत्तम है। क्यों? क्योंकि तूने मेरी गर्भ से जन्म नहीं लिया है। अगर तुझे इस राजगद्दी से इतना ही प्यार है तो जा पहले जंगल में भजन कर, और जब भगवान तुझे दर्शन दे रहे हैं तो भगवान से मेरी कोख को मांग लेना, तू इस राजगद्दी का अधिकारी बन जाएगा। आज ध्रुव जी महाराज के दिमाग में ये बात बैठ गई। बोले कुछ भी है, मुझे अब तो परमात्मा की गोद में बैठना ही है, परमात्मा के दर्शन ही करना है। रोते रोते ध्रुव जी महाराज माता के पास पहुंचे हैं। छोटा सा बालक है, क्या कहे, बेचारा रोता रोता माता के पास पहुंचा है। माता से कहा मैया
क्या ये बात सत्य है कि मैं राजगद्दी का अधिकारी नहीं हूँ? भैया उत्तम ही है। माता रोती है, माता बेटा को समझाती है, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, क्या कर रहे हो, इससे कुछ नहीं है, वो तो मौसी है, मौसी ने डांट फटकार दिया, होता ही है, मैं भी जैसे आपके लिए मैं माँ हूँ ऐसे ही वो माँ है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं नहीं नहीं माते, जिस तरीके से मुझे जिस वाणी का प्रयोग मौसी ने किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं इसका बदला लेकर के रहूंगा। धन्य है वो माँ सुनीति जिसने अपने बेटे को इतना अच्छा उपदेश दिया। बोले बेटा तू कौन होता है माँ से उस मौसी से बदला लेने वाला? तू कौन होता है उससे बदला लेने वाला? तेरे कहने से दूसरे के लिए दुख नहीं मिलेगा और मेरे कहने से दूसरे के लिए दुख नहीं मिलता है बेटा। वो तो जो परमात्मा जिसके लिए दुख देता है वही परमात्मा का दुख है। तेरे और मेरे कहने से दूसरे का कुछ होने वाला नहीं है। तू सिर्फ अपनी आत्मवृत्ति को ही बिगाड़ ले, तेरे कहने से उसके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। ध्रुव जी महाराज कहते हैं नहीं नहीं भैया मैं बदला लूंगा। मैया ने बहुत समझाया, सज्जनों वास्तव में ही हमारे और आपके कहने से उसके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। अगर हम ये चाहते हैं कि इसका ये हो जाए तो हमारी ही दृष्टि बेकार करना है, हमारी ही आत्मवृत्ति को खराब करना है, उसके जीवन में हमारे कहने से बदलाव नहीं आएगा। एक गांव में एक डॉक्टर साहब थे जिनका नाम था डॉक्टर खट्टर काका। बोलो राधे राधे। एक गांव में एक डॉक्टर साहब थे जिनका नाम था डॉक्टर से हो रही है, क्या किया तूने? बोले कुछ नहीं किया, मैंने फूकनी बनाई, फूकनी में कैप्सूल को रखा, कैप्सूल जैसे ही रखा तो एक साइड से फूकनी जैसी गधे के मुंह में लगाई और मैंने अपना मुंह लगाया। बोले फिर? बोले होना क्या था, मैं फूक मारने वाले था उससे पहले गधे ने फूक मार दी, गोली पहुंच गई मेरे पेट में। मैं फूक देने वाला ही था लेकिन उससे पहले गधे ने फूक मार दी तो कैप्सूल आ गया मेरे पेट में। अब मेरे बचाने का उपाय करो। आई किसी का बहाना नहीं, किसी की कथा नहीं है। कहने का तात्पर्य इतना है कि दूसरे को दुख दोगे उससे पहले स्वयं के जीवन में दुख आ जाता है। दूसरे के बारे में सोचो भी मत, सोचने से भी अपनी आत्मवृत्ति को खराब करना है। अब एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज माता सुनीति ने ध्रुव जी को बहुत समझाया, बेटा आप ऐसा मत करिए। माँ चाहे तो बेटे को कुछ भी चोर भी बना सकती है और माँ चाहे तो बेटे को साहूकार बना सकती है, क्योंकि माँ का प्रथम बालक का प्रथम गुरु होती है माँ। ध्रुव जी नहीं मानते हैं, कहते हैं माँ मंगलम तात परे सुमंता भुंक्ते जनो यत् परदुःखदस्ता, भुंक्ते जनो यत् परदुःखदस्ता। माँ ने बहुत समझाया बेटा मान जाइए। ध्रुव जी समझ गए अगर मैं माँ के इसी समय पर जाऊंगा तो माँ मुझे जाने नहीं देगी। ध्रुव जी ने कहा जब माँ सो जाएगी रात्रि में तो फिर मैं जाऊंगा। आज माता रात्रि में सो गई। ध्रुव जी महाराज ने रात्रि में उठे, माँ से कहा माँ 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 3 बार बोले। जब माता नहीं बोली तो ध्रुव जी महाराज ने माँ के चरणों पर पहुँचे हैं, चरणों का प्रक्षालन किया और चरणों में प्रणाम की और माता जी की परिक्रमा करके और राजभवन से बाहर निकल गए। जैसी जंगल की यात्रा की सज्जनों, ध्रुव जी महाराज की मात्र आयु है 5 वर्ष की। 5 वर्ष की आयु में जैसे बाहर निकले, नारद जी जा रहे थे और नारद जी ने जैसे इस बालक को देखा, शेरों की चिंकारियों की आवाज आ रही है, जीव जंतु चिंकार रहे हैं, जंतु हैं। नारद जी ने आए बालक के पास, कहा बेटा कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो, क्या परिचय आपका? तब बताया। बोले महाराज मैं महाराज उत्तानपाद का बड़ा पुत्र ध्रुव हूँ। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज मैं परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जा रहा हूँ। बोले किसने कहा कि तुम्हारे के परमात्मा जंगल में रहते हैं? बोले हमारी माता कहती है कि परमात्मा जंगल है। बोले परमात्मा आपकी माँ कहती है? बोले हाँ। बोले बेटा यहाँ क्या खाओगे? घर में तो आप कुछ भी खा सकते हो, यहाँ जंगल में क्या खाओगे? कितना सुंदर जवाब दिया बालक ने। जब दांत नहीं तब दूध दियो,
अब दांत दिए कछुआ दे। जब मेरे दांत नहीं थे तो मेरी माता के स्तनों के द्वारा मेरे लिए दूध की व्यवस्था की परमात्मा ने। आज मेरे दांत आ गए तो परमात्मा मेरे लिए भोजन की भी व्यवस्था करेगा। नारद जी ने कहा, बेटा यहाँ जीव जंतु रहते हैं, तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे, खा जाएंगे तुम्हें। तो परमात्मा ध्रुव जी ने कितना सुंदर जवाब दिया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बालक कहता है, बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हर जीव, मेरी माता कहती है कि हर जीव के अंदर परमात्मा है। जब उनके अंदर भी परमात्मा है तो वो मुझे क्यों खाएंगे, मैं उनका क्या बिगाड़ूंगा। जब ऐसी बालक की दृष्टि को देखा, बोले सच्चा भक्त है, तो बालक से कहने लगे, बेटा तुमने गुरु बनाया। बोले महाराज ये गुरु क्या होता है, मैं तो कुछ नहीं जानता। बोले बेटा परमात्मा से मिलने से पहले एक गुरु बनाना परम आवश्यक रहती है। बस वो गुरु जो मंत्र देता है, उस मंत्र के प्रभाव से हमें हमारा इष्ट प्राप्त हो जाता है। आज ध्रुव जी कहते हैं, बोले महाराज मुझे लगता है आपसे बड़ा गुरु मुझे कहीं नहीं मिलेगा। आप ही मुझे गुरु आप ही को मैं गुरु बना लेता हूँ और आप ही मुझे मंत्र दे दीजिए। आज नारद जी महाराज ने बालक के कान में मंत्र दिया है, द्वादशाक्षर विद्या, द्वादश अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को दिया और कहा, बेटा जाओ मधुबन टीले पर मथुरा जिले में, और जैसे ही आप मथुरा जिले में मधुबन टीले यमुना जी के किनारे पर भजन करना, और मैं विश्वास है मेरा कि एक न एक दिन परमात्मा तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। कैसा सुंदर भाव, बालक ने कितना सुंदर भजन किया। आइए उस भजन में हम लोग भी सम्मिलित हो लें और हम लोग